एक जंगल के बहुत पुराने दरख्त पर एक नीली चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी पर थोड़ी सुस्त भी थी। इसी दरख्त के नीचे एक लाल चींटी अपनी दोस्तों के साथ रहा करती थी। लाली, तुम लोग दिन भर मेहनत करते हो, दाना पानी खाने के बाद इसे बिल में भी ले आते हो। ये क्या है? थोड़ा आराम भी किया करो। नहीं बहन, हम अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचते हैं। कल को कैसा भी वक्त आ सकता है, बारिश होने ही वाली है। हम अपने कल के लिए खाना जमा करते हैं। मैं तो तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगी। ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तुम भी खाना जमा किया करो। हमें भूख लगती है तो हम अपना खाना ढूंढ लेते हैं। हम तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं बिल्कुल भी। मर्जी है, लेकिन कभी बारिश हो जाएगी तो तुम अपना खाना कैसे तलाश करोगी? बताओ, क्या करोगी तुम फिर आगे? हम परिंदे हैं और जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम होके इसको ढूंढ लेते हैं। गर्मियों के दिन गुजरने के बाद बारिश का मौसम आ गया। हर तरफ बादल नजर आने लगे। लाली ये देखकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। नीली अपनी दोस्त को बताने लगी, लाली बेकार में ही इतना परेशान होती है, खुद भी परेशान होती है और अपनी दोस्तों को भी परेशान ही रखती है। सबसे मेहनत करवाती रहती है। अरे चार बादल, क्या देखे, ये लोग तो बेकार में ही इतना परेशान होने लगे। फजूल की मेहनत करते हैं ये लोग। खाना हमें मिल जाएगा, बारिश रुकते ही हम अपना खाना खुद तलाश कर लेंगे। हर साल बारिश होती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लाली ने इनकी सारी बात सुन ली। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, अपनी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। मैं तो तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगी कि तुम भी अपने लिए पहले से ही खाने पीने का इंतज़ाम करके रखो। अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे बारिश रुकेगी ही नहीं। हम हल्की बारिश में भी उड़ के निकल जाते हैं, हम परिंदे हैं। तुम तो बेकार में ही खुद भी परेशान रहती हो, अपनी दोस्त चूटियों को भी परेशान रखती हो। हमें देखो, हम एक वक्त का खाना अपने वक्त पर ही तलाश करते हैं और इसी वक्त खा लेते हैं। तुम लोग खाना खा के इसे जमा भी कर लेती। दूसरे ही दिन बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई जो ना रुकने वाली थी। नीली चिड़िया ने ऐसी बारिश के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो अब बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी क्योंकि इसके बच्चे इसके साथ ही भूखे थे। अरे अब क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम तो भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? लाली सही कहती थी कि ऐसी बारिश के लिए हमें पहले से ही इंतज़ाम करके रख लेना चाहिए था। हम अपनी सुस्ती की वजह से उसकी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दे सके। नीली की नज़र जैसे ही नीचे दरख्त पर पड़ी, चींटियों की एक लंबी सी लाइन दरख्त पर चढ़ रही थी, जिन्होंने अपने मुंह में दाने दबाए हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता घोंसले में रख रही थी। सबसे आगे रानी चींटी थी जो इसके घोंसले में खाने को जमा कर रही थी। नीली और इसके साथी ये देख के हैरान थे। नीली बहन, बच्चों को खाना खिलाओ और ख़ुद भी खा लो। हमने तुम्हारे लिए भी खाना पहले ही जमा कर लिया था। लाली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, हमें अपनी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम अपनी सुस्ती की वजह से तुम्हारी बात नहीं मानते थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे लिए इतना सब किया, इतना सोचा। इस बारिश ने तो रुकने का नाम ही नहीं लेना था। हमने ऐसी बारिश आज से पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारा शुक्रिया लाली।